प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये बहुत ही शानदार प्रमेय है। इस चैप्टर में ये जो एक्सरसाइज आपका 1.1 है, इसको सॉल्व करने से पहले ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आपको ये समझना है कि a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है, r क्या होता है और ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो प्रश्नावली 1.1 ये बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होता है। यहाँ देखिए हम लिख लिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ r का जो मान होता है ये 0 के बराबर होता है, ठीक है, या फिर उससे बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है b से। ये आपको याद रखना है हर हाल में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, यानी कि r का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है और r का मान जो होता है b से हमेशा छोटा होता है। ये क्या है, इसके बारे में हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप ये आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको दो संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक बड़ा रहेगा दूसरा छोटा रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि दो संख्या दी हुई है जैसे a और b, जिसमें a बड़ा है b से, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा लेकिन छोटा होता है b से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको दो संख्या दी हुई रहेगी, उसमें क्या रहेगा कि एक बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा। तो जो बड़ा रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है और जो छोटा रहेगा इसको यहाँ पे लिखना है। अब a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, से समझिए। तो देखिए दो संख्या आपको दी हुई रहती है, एक बड़ा एक छोटा। तो जो बड़ा रहता है उसको हम लिखते हैं भाज्य के रूप में, ठीक है, और जो छोटा रहता है उसको हम लिखते हैं भाजक के रूप में, ठीक है। तो जब हम भाज्य को भाजक से भाग देते हैं तो भागफल आता है और भागफल को सूचित किया जाता है q से। अब जब भागफल हुआ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो संख्या आएगी और इसमें जब उसको हम घटाएंगे तो शेषफल प्राप्त होता है, जिसे हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको ऐसा समझ में नहीं आया होगा। देखिए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि दो संख्या दी हुई है जैसे 5 है और 3 है, ठीक है। ये दो संख्या है जिसमें एक बड़ी है और दूसरी छोटी है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों में बड़ी कौन है और छोटी कौन है। तो 5 बड़ी है 3 से, तो हम इस प्रकार इसको लिख दिए। अब क्या करना है कि 5 को 3 से भाग देना है, ठीक है। देखिए 3 एकम 3 होगा, 5 में से 3 को हम घटा देंगे तो बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है आपका a का काम कर रहा है, ठीक है, 5 a का काम कर रहा है। 3 ये जो 3 आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है b का। एक क्या है, ये भागफल है जो काम कर रहा है q का, और ये 2 क्या है, शेषफल है। तो 2 जो है आपका r का काम कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है और r क्या होता है। यानी कि a बराबर हम भाज्य लिख सकते हैं, b को हम बोल सकते हैं भाजक, q को हम बोल सकते हैं भागफल
और आर जो है आपका शेषफल है, शेषफल। ठीक है, यहाँ देखिए ये है आपका शेषफल, और शेषफल जो है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। इसका मान 0 हो सकता है, शेषफल का मान 0 हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आर का मान यानी जो शेषफल होता है वो तो 0 हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा, यानी कि इससे हमेशा ये छोटा होगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि आर का मान 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। तो इसी को देखिए यहाँ पे, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1 और प्लस 2। और हम एक फार्मूला भी जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी के आधार पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ए क्या है तो भाज्य है, तो भाज्य की जगह पर हम ए लिख दिए, बराबर भाजक क्या है बी है, भागफल क्यू है तो गुना में है तो इसको गुना में हम लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या है आर है। ठीक है, तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का एक कंडीशन होता है, यानी शेषफल जो होता है इसका एक कंडीशन होता है कि आर का मान 0 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे हमेशा बड़ा होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा, और आर जो होता है छोटा हमेशा होता है बी से, यानी कि इससे। ठीक है, तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आपको ये याद रखना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब जितना भी कंसेप्ट था हम आपको बता दिए हैं। अब प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम रियल नंबर है, उसका एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप पूरा जो कंसेप्ट हम बताए हैं इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करिए। और इसका एक वीडियो हम स्पेशल पहले से बना चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, उसमें और हम डिटेल से बताए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।